हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दीज दोज। पिछले के वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि दिस और दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ दीज दोज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दीज का मतलब क्या होता है और दोज का मतलब क्या होता है। यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दिस और डेट का प्रयोग बता रखा हूँ। तो उसमें दिस मीन्स यह होता है। जैसे मान लीजिए कहना है कि यह एक किताब है, ठीक है, यह एक कॉपी है, ठीक। अब मेरे पास बहुत सारी कॉपियां हैं, तो अब उसको कैसे बताएंगे। तो उसी के लिए किसका यूज किया जाता है, दीज का। ये सब कॉपियां हैं, देखिए। जैसे मेरे पास ये बहुत सारी किताबें हैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको इसके लिए हम लोग यूज करेंगे दिस का, ठीक। तो मान लीजिए पास पास में है तो क्या कहेंगे, ये सब किताबें हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज दूर है, यही कापी किताब हमसे दूर है, तो दूर है तो क्या कर लेंगे, वह का प्रयोग करेंगे। तो वह के साथ प्यूलर के लिए किसका यूज होगा, वे सब किताबें हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको दीज और दोज में अंतर समझ में आ गया होगा, दिस और दैट में, ठीक है। तो उसी का आज हम लोग बनाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि खाली किताब कापियाँ हो, कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि वे सब कुत्ते हैं, वे सब बिल्लियाँ हैं, ये सब गायें हैं। तो जो पास में है उसके लिए ये सब का होगा, और दूर है तो वे सब। तो चलिए हम बोर्ड पे सीखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब किताबें हैं, ठीक है। तो ये सब के लिए क्या होगा, दीज, टी एच ई एस ई, दीज। अब दिस के साथ तो इज लगाते थे हाई के लिए, अब इसके साथ क्या लगाएंगे, आर। तो हो जाएगा ए आर ई, दीज आर। किताबें है, एक किताब के लिए यूज होता है बुक। अब बहुत सारी किताबें हैं तो हो जाएगा बुक्स। लिख देंगे यहाँ पे बी डबल ओ के एस, बुक्स, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, वे सब गायें हैं। तो ये सब के लिए दिस का प्रयोग होता है, वे सब आ जाएगा तो उसके लिए दोज, टी एच ओ एस ई, दोज। इसके भी साथ हो जाएगा आर, गाय का काउज, एस लगा दें, ठीक है। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, वे सब, सब नहीं लिखते हैं, वे कलमें हैं। सब लगाए या नहीं लगाए तो भी सही रहेगा, वे कलमें हैं, ठीक। तो वे के लिए क्या होगा, दो, टी एच ओ एस ई, आर लगाएंगे, दोज आर। कलम के लिए पेन्स, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब, नहीं सब नहीं लिखते, ये बिलिया हैं, ठीक है। तो ये के लिए क्या हो जाएगा, दीज। इसके साथ लगा देंगे आर, बिल्ली का कैट, ठीक है। चलिए क्या हम बनाए हैं, ये सब किताबें हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, दीज आर बुक्स, ये सब के लिए दीज,
किताबें के लिए बुक्स, है के लिए आर लगता है, ठीक है। वे सब गाय हैं तो 2,000 काउच, वे कलमे हैं तो 2,000 पेन, ये बिल्लियां हैं तो दीज आर कैट, ठीक है। अब इसी में नहीं का यूज करके कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि सेंटेंस 4 प्रकार से बनता है, 5 प्रकार से, कई प्रकार से बन सकता है। तो हम इसमें बेसिक से 4 ही प्रकार से लेके चलते हैं, ठीक है। एक हो गया नहीं वाला, एक क्या वाला भी नहीं वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं निगेटिव। क्या वाला हो जाएगा तो उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो आइए, ये था हमारा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये सिंपल वाला हो गया। अब चलिए क्या वाला नहीं वाला बनाते हैं। ये सब किताबें नहीं हैं, ठीक। तो ये के लिए क्या हो जाएगा, दीज, THESE, दीज, आर लगा देंगे वैसे ही, ठीक। अब नहीं आ गया तो आर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे बस। दीज आर नॉट, अब बुक्स का बुक्स वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको भी बनाते हैं। वे सब गाय नहीं है, ठीक है। तो वे के लिए हो जाएगा दोज, THOSE, दोज आर, नॉट लगा देंगे नहीं है तो। गाय के लिए काउच, COWS, ठीक। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको भी बनाते हैं। वे कल में नहीं है, तो वे का क्या हो जाएगा, दोज, THOSE, दोज, आर लगा देंगे, नहीं है तो नॉट लगा देंगे। कलमे के लिए पेन, ठीक है, ठीक है। चलिए एक और बच रहा है, ये बिल्लियां नहीं है। ये बिल्लियां नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दीज, आर लगा देंगे, नहीं है तो नॉट, बिल्ली का कैट, कैट बहुवचन है तो एस जोड़ देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। आप अब एग्जाम्पल और बनाइएगा। ये सब कुत्ते नहीं है, ये सब हाथियां नहीं है, वे सब घोड़े नहीं है। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ठीक है। आप घर पे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल ले लेके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब क्या वाला देखते हैं। देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए क्या ये सब किताबें हैं, अब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं रहेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो क्या के लिए, देखिए ऐसे तो दीजर लिख रहे थे ना, क्या मान लीजिए नहीं है तो ये सब किताबें हो गया ना, इसको छिपा लेते हैं, बच गया ये सब किताबें हैं, तब इसके लिए क्या लिखेंगे, दीज आर बुक्स, ठीक। TH THESE, दीज लिखेंगे ना, ठीक। इसके बाद आर लिखेंगे, तो जब क्या आ गया तो इसके बाद न लिख करके पहले लिखते हैं। कैसे, दिस राइट में इसको पहले लिखते थे ना, वैसे इसमें भी बाद में न लिख के जब क्या आ जाता है तो पहले लिख देते हैं, आर दीज किताबें के बुक्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं।
क्या वे सब गाय नहीं नहीं भी आ गया इसमें, ठीक। तो क्या के लिए आर लिख देंगे पहले, आर अवे है तो दोज, THOSE। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा देंगे। काऊ के लिए गाय के लिए काऊ, काउज, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक। समझ में आ रहा है ना। अब इसी में आप बना सकते हैं, क्या ये सब घोड़े नहीं हैं, क्या ये सब हाथियां नहीं है, वे सब बिल्लियां नहीं हैं, क्या वे सब बिल्लियां हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल बहुत सारा लेकर के बना सकते हैं। बस क्या करना है आपको, सिंपल सा है। जो आर बाद में लिख रहे थे, जब क्या से स्टार्ट हो तो इसको पहले लिख देना है। अगर वे है तो दो जी लिखना है, ये है तो दीज लिखना है। इस प्रकार से आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। मैं छोटा सा वीडियो बना करके आपको समझाया हूँ, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चल के बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा सेंटेंस का, तो इसलिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। धन्यवाद।